जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है संख्यांक। इस टॉपिक के आधार से आप सभी को आज कॉन्सेप्ट ऐसा हम मजबूत कर देंगे जहाँ से आपको एग्जाम में 5 नंबर का जो तोड़ का ग्राफ खींचने को आएगा, वहाँ से एक तुरंत आप खींच करके आएंगे, ग्राफ बना करके आएगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जो एग्जाम में ग्राफ आती है उसको कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से हम ग्राफ को डील करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से, वो तरीका क्या है, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका केवल एक काम है क्या कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको 10th क्लास में सब्जेक्ट मैथ में अगर 100 में 95 नंबर तक चाहिए तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, या 5 में 5 नंबर चाहिए तो। अदरवाइज फिर अगर 20 में से काटिएगा या काट करके देखिएगा, स्किप करके वीडियो को देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को अग्रसर हो जाए। टॉपिक का नाम क्या है देखिए, हम बता दें, जो हमारा अध्याय 14 था तो ये स्टार्ट किया हुआ बोर्ड समय हो गया है। बोर्ड समय होने का रीज़न यह है दोस्तों कि हम जो है कि हम भी अपना पढ़ाई करते हैं, तो अपना पढ़ाई भी करनी है और इधर वीडियो भी बनानी है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए अब दिक्कत तो नहीं होगी, बट हम प्रयास करेंगे आप सभी के लिए कि जो वीडियो है पर डे एक वीडियो अपलोड करने के लिए। इसके आगे की बात करें तो हम सुबह में कहें तो जीके का वीडियो डालते हैं। अगर आप सभी को आगे जा करके जीके और जीएस का तैयारी करनी है तो अभी से ही उस तैयारी में एकजुट हो जाइए और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। जीके और जीएस का वीडियो हम ऐसे क्वेश्चन का डालते हैं जहाँ से आप सब अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही मजबूती तरीके से कर सकते हैं। नंबर तीन यह है कि हम अपने चैनल के ऊपर पॉलिटेक्निक का भी पढ़ाई स्टार्ट करा दिया है। एक वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं और दूसरा भी बहुत ही जल्द होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, उसका अंत नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे आप सभी को, अगर आप सभी पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करना चाहते हैं या आप सभी के कोई दोस्त हो तो उनको जानकारी दे दीजिए, उनके पास यह न्यूज़ पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसा पढ़ाई शायद उनको कहीं देखने को मिले। तो चलिए हम अपने टॉपिक को अग्रसर हो जाए। आज हमारा टॉपिक है 14.4 संख्यांकित तो है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, तोड़ खींचना है। ग्राफ के कॉपी आप लेकर के बैठिए और एक हिंदी का कॉपी और पेंसिल चांद सब लेकर के बैठ जाइए। तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर शो होता होगा। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों, निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। कहा गया ये क्वेश्चन है कि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 50 लोग काम करते हैं और उनका दैनिक आय को दर्शाया गया है। दैनिक आय का अर्थ क्या होता है, प्रतिदिन। दैनिक का अर्थ प्रतिदिन, आय का अर्थ आप लोग जानते हैं जो रुपया दिया जाता है उसको आय कहा जाता है। वो से लोग मजदूरी करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा के रूप में अपना रुपया देते हैं, 200-300 चाहे 8 घंटा करेंगे और 200-300 देंगे तो उसको मजदूरी कहा जाता है। यानी वो अपने दैनिक आय यानी प्रतिदिन काम करते हैं, प्रतिदिन रुपया देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो महीना में एक बार रुपया देते हैं, उस कंपनी में होती है। तो ये इस फैक्ट्री में ये नियम है कि 50 लोग हैं और वो जो 50 लोग काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक ना, तो दैनिक आय के रूप में दिया जाता है। आगे दिया है दैनिक आय रुपया में आपको निम्नलिखित दिया है और संख्या, व्यक्तियों की संख्या भी निम्नलिखित दिया है। उपरोक्त बटन को एक क्रम प्रकार, एक क्रम प्रकार के संचय बारंबारता में बदल दिया और इसका तोड़ खींचिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रही है, आगे चलिए हम क्वेश्चन को बना देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो दोस्तों देखिए जो आपके किताब में क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ये लिख दिया है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक दिया है आपको दैनिक आय और दूसरा दिया है संख्या। जो व्यक्ति कंपनी में काम करते हैं उस व्यक्तियों की संख्या, तो उस संख्या को हम क्या लिख दिया है, बारंबारता। यहाँ ध्यान दीजिए, ये संख्या है, आप संख्या लिखिए या लिखिए बारंबारता, दोनों का अर्थ एक ही होता है। और यहाँ पे आ जाता है संचय बारंबारता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो संचय बारंबारता यहाँ पे है। तो आप बखूबी जानते होंगे क्या कि जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं, आ रहे समझ में, जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो उसमें संचय बारंबारता भी आती है। क्या आती है, संचय बारंबारता, जिसको CF से सूचित किया जाता है। किससे, CF से। आ रहे समझ में ना। उसी बात आ जाती है बारंबारता, इसको हम लोग F से सूचित करते हैं। किससे, F से। यहाँ तक जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो जो हम माध्यक बनाए हुए हैं ना,
माध्यक कैसे बनती है, अगर आपको जानकारी नहीं है माध्यक कैसे बनता है, बहुलक कैसे बनते हैं, तो इन तीनों वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि माध्यक और बहुलक कैसे बनती है। खैर चलिए, हमारा यहाँ पे तोरण खींचने तो माध्यक का काम नहीं है, हमें काम क्या है, अब ध्यान दीजिए संचय कैसे ज्ञात होता है। तो संचय जैसे इसमें ज्ञात करते थे ना, उसी प्रकार नियम वही नियम इसमें भी ज्ञात करेंगे। तो आप थोड़ा याद करिए कि एफ से सी एफ कैसे ज्ञात करते थे। करने का अर्थ है, ये जो एफ है, इस एफ से हम सी एफ कैसे ज्ञात करते थे। तो ज्ञात करने का तरीका क्या थी कि बारंबारता और संचय बारंबारता दोनों का मान फर्स्ट स्टेप बराबर होती थी ना। यहाँ 12 है तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 हो जाती है, होती है ना, यहाँ तो कन्फर्म है। आगे क्या होता है, जब स्टेप नंबर 2 में आएंगे तो 2 कैसे बनती है, उसका क्या नियम है, उसका क्या निचोड़ है। तो देखिए क्या है, जब हम संचयी का दूसरा स्टेप क्या करते हैं ना, इसमें क्या कहता है कि एफ का दूसरा मान और सी एफ का फर्स्ट मान दोनों का अंतर कितना है, दोनों का योग कितना है, जितना योग होगा उतने हम लिख देंगे। तो 14 और 12 जुड़ेगा तो कितना होगा, 76। अब ध्यान दीजिए, इसको यहाँ जब आएंगे तीसरे पॉइंट में, उसमें भी वही नियम है क्या कि इसको और इसको तिरछा से हम कहें तो एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन का होता है जोड़, आ रहा है समझ में ना। तो 76 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 34। इसमें आएंगे तो फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 34 और 6 40, और इसको ऐड करेंगे तो 50। अब ध्यान दीजिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कुछ दिक्कत नहीं। तो भाई साहब जब दिक्कत नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है तो आगे आइए। अब यहाँ पे देखिएगा तो हम 2 चीज लिखे हैं, दैनिक है 2 को, और आप कहिएगा किताब में तो 1 दिया है, दैनिक है किताब में तो 1 दिया है, तो अब 2 कहाँ से आ गया। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमें क्या करनी है, तोरण। आज जब तोरण हम खींचते हैं ना, तो जब तोरण कि यहाँ पे जो है हमारा जो दैनिक आया था इस प्रकार से नहीं रहेगा, जब हम तोरण खींचेंगे ना तो दैनिक आय इस टाइप से हमारा नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में, हम क्या कहे हैं, जब हम तोरण को जब ग्राफ पर जब तोरण बनाएंगे तो उस समय दैनिक आय जो है इस टाइप से नहीं रहता है। कैसे रहता है कि दैनिक आय का नियम होता है कम और ज़्यादा, यानी कम और अधिक। किस रूप में रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में दिया है कम प्रकार का तोरण। कौन से प्रकार का तोरण, कम। जब हम कम प्रकार का तोरण खींचेंगे, जब हम कम प्रकार का तोरण खींचेंगे तो उसमें क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, 100 है और 120 है ना, 100 और 120 है। अब ध्यान दीजिए, आपके किताब में दिया है कम प्रकार, क्या दिया है, कम प्रकार। अगर आपकी किताब में कम प्रकार दे दिया हो तो इसका अर्थ आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ यही है कि इस दोनों अंक जो है, इस दोनों अंक में हम कौन सा अंक उठाएं जो उस अंक के अंदर पूरी अंक आ जाए। यानी कहने का अर्थ यह है कि 100 और 120 के बीच में जितने भी अंक आ रही है, जैसे में 101 हुआ, 105 हुआ, 107 हुआ, 119 हुआ, 118 हुआ, जितने भी अंक आ रही है वो पूरा अंक इसके अंदर एग्जैक्ट हो जाए, इसके अंदर आ जाए, तो वो कौन सा अंक है, 100 होगा या 120 होगा। इसी दोनों अंक को हम उठाएंगे, इसी दोनों अंक में से कोई एक अंक उठाएंगे, और वो कौन सा अंक है हमें भी जानकारी नहीं है। तो आइए हम बताते हैं, ध्यान दीजिए होगा क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम मान चलिए हम 100 उठा देते हैं, क्या 100, अगर हम 100 को उठाएंगे और क्वेश्चन में कहते हैं कम प्रकार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हम 100 उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कम, 100 से कम, क्या ये जितने भी अंक है 100 से कम होगा। कहने का है 101, 105, 107, 119, 118, ये जितने भी अंक है क्या 100 से कम है, नहीं, 100 से मैक्सिमम, यानी 100 से अधिक है ये सभी अंक। तो जब ये सभी अंक 100 से अधिक है तो हम क्वेश्चन में तो कम प्रकार दे दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 120, क्या कर देंगे 120 से कम। क्वेश्चन में कम दिया है ना तो यहाँ पर कम लिखेंगे, तो 120 से कम, यानी 120 से कम लिखने का अर्थ क्या हुआ कि ये जितने भी इन दोनों के बीच में जितने भी अंक आएगा वो पूरे के पूरे ही अंक 120 से कम होगा या नहीं होगा, 120 से कम होगा या 120 के बराबर होगा, लेकिन 120 के अधिक कभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 से 120 तक ही जाना है हमें, 120 से अधिक तो जाना ही नहीं है। तो जितना भी अंक आएगा दोस्तों तो वह 100 और 120 के बीच में आएगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं 120 से कम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे
120 से आ रहा समझ में से कम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे 120 140, इसमें क्या दिखेगा 140 से कम। नियम वही है, क्योंकि 120 और 140 के बीच में जितने भी संख्या आएगा तो इन दोनों संख्या में कि हम किस संख्या को उठाएं, जो वो संख्या कौन संख्या 120 और 140 में जो संख्या आ रही है वो संख्या इसके बीच में आ जाए, कनेक्ट करती है। ध्यान दीजिए, हम एक और बताते रहे आपको, जिसमें मान चलिए 120 और 140 है, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा संख्या आएगा, जैसे 125 भी आएगा, 126 भी आएगा, 130 भी आएगा, 135 भी आएगा। अब ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दिया है। क्या कंडीशन दिया है कि कम प्रकार, तो कम प्रकार कब होगा, जब हम कम प्रकार हमें नियम फॉलो कब करेगा, कब, जब हम 40 को उठाएंगे 140 उठाएंगे तब। कहने का अर्थ है जब तक हम 140 को नहीं उठाएंगे तब तक कम प्रकार का कंडीशन हमारा काम फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 120 से कम उठाते हैं, 120 से कम, अगर हम 120 से कम यहाँ पर लिखते हैं तो ये जितने भी संख्या है 120 से अधिक है, तो ये तो फॉलो नहीं करेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जितने भी संख्या आएगी इन दोनों के बीच में वो पूरी की पूरी संख्या 140 से कम होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत हो तो कहिए, नहीं ना, आगे ये तो क्या लिख देंगे 140 से कम, आगे हो जाएगा 160 से कम, आपको समझ में आगे होगी। आगे हो जाएगा 180 से कम, उसके आगे हो जाएगा 200 से कम। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, आइए हम इसको थोड़ा कर देते हैं। आप यहाँ तक समझ आ गया ना, कुछ दिक्कत नहीं है? चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या दिया है कि आगे अब दे दिया तो आप पे एक कम प्रकार का त्वरण खींचिए। एक क्वेश्चन आपके लिए क्या कि जब कम प्रकार का त्वरण कहेगा ग्राफ के ऊपर खींचने के लिए, तो कम प्रकार का त्वरण किस टाइप का होगा, फिगर का जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या बराबर दिशा में रहेगी या नॉन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं। तो आप कहिएगा तो कम प्रकार का त्वरण हम उसे कहते हैं, उस फिगर को कहते हैं जो नीचे से ऊपर जाती है। कहाँ से? नीचे से ऊपर जाती है, उसको हम कम प्रकार कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर से नीचे आती है तो उसको क्या कहते हैं, अधिक प्रकार। आगे समझ में? ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हमें बन गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए हमें तो ग्राफ बनानी है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने से पहले सबसे आगे हम किस चीज़ का काम हमें पड़ती है, बिंदुओं की। वो बिंदु क्या क्या है, जैसे मान के हम लिख देते हैं बिंदु निम्न है, क्या लिखा है, बिंदु निम्न है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, इस बिंदु को ए मान देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। इसमें एक और चीज हम अभी तक बताए नहीं है, आइए बता देते हैं। जो हम देखिए, यह दैनिक आय तो पुराना था, इसको मॉडिफाई करके हम नया दैनिक आय ज्ञात किया है। क्या नया? अब जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो क्वेश्चन न्यू दैनिक आय के ऊपर बनेगा। जो नया बनाए हैं, जो पुरानी दैनिक आय से पुरानी दैनिक आय को मॉडिफाई करके नया दैनिक आय बनाए है ना, अब वहां से ये मैथ हमारा बनेगा। अब पुराने दैनिक आय का हमें काम नहीं है, अरे समझ में ना, अब हमें काम इसका है, ठीक है ना। एक इसका है और इसका भी नहीं है, दूसरा में इसका है, अरे समझ में? ठीक, हम हाँ जी, तो हमने क्या कहा कि हमें अब पुराने दैनिक आय का काम नहीं है, हमें किसका काम है, जो नया पुराने दैनिक आय को मॉडिफाई करके न्यू दैनिक आय हम ज्ञात किए हैं, अब हमें उसका काम है। उसके बाद अब हमें इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम खत्म। अब काम किसका है, एक दैनिक आय को और एक संचय को, यही दो को काम है। एक हम बात आपको बताते हैं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जब हम बनाएंगे उसमें हम दो चीज़ों की काम पड़ती है, उसमें हमें दो अक्षों की काम होती है। एक अक्ष वाई कहा जाता है तो दूसरा एक्स कहा जाता है। यानी हमें इस फिगर के द्वारा एक्स और वाई का हमें मान ज्ञात करना होगा। किसका? एक्स और वाई का। तो देखिए, जो दैनिक आया है ना, उसको हम एक्स मान देते हैं। क्या मानते हैं? एक्स। इसमें जितने भी संख्या है वो पूरे का पूरे संख्या एक्स की है, और इसमें जो संख्या है वो पूरे के पूरे संख्या वाई की है। आ रहा है समझ में कि इसका संख्या है वाई, ये वाई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाई है, ये एक्स। तो चलिए हम बिंदु ज्ञात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सपोज कीजिए कि ये ए है, तो ए बिंदु आइए हम देखते हैं क्या क्या है। ए पूरा है, ये बी पूरा है, ध्यान दीजिए ऐसे है। तो हम क्या कहें, एक्स ये है और वाई ये है। अरे समझ में ना। अब इस दोनों का हमें काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 120 है। एक और बात है,
क्या कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जब कोष्ठ में जब हम अंक लिखते हैं तो आगे यक्स का होता है मान या वाई का, तो आगे यक्स का मान लिखते हैं तब वाई का लिखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में भी पूछती है, ये एग्जाम में भी आपको पूछेगी कभी कभी कि वाई का मान आगे होता है या यक्स से, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में भी पूछता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यक्स का मान आगे होता है तो 120 हम आगे कर दिए, उसके बाद होता है वाई का मान बाद में, तो वाई का क्या है बाद। ध्यान दीजिए, हम सामने सामने का अंक उठाए हैं, अगर यक्स का मान यह है तो वाई का मान ये है, यक्स का मान यह है तो वाई का मान ये है, यक्स का ये 63 मत उठा दीजिएगा। बी का क्या है 140 और 76, यही है ना, ठीक है। ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है सी का क्या है, तो सी का क्या है दोस्तों 160 और 34, आ रहा है समझ में। डी का क्या है 180 और 40, वाई का ई का क्या है 200 और 50। ध्यान दीजिए, हम क्या बताते हैं अब आखिरी पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पे कि ए बिंदु बी सी डी ई 5 बिंदु है, ए बी सी डी ई, सपोज मानिए कि ए बी सी डी हम मान चुके हैं। ये हमारा यक्स का मान हुआ, ये वाई का, जितना फर्स्ट में है वो यक्स का मान होता है, और कोमा के बाद जितने भी अंक आते हैं वो वाई का होता है। तो यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब क्वेश्चन नहीं, यहाँ तक जब हम ग्राफ आ गए, अब ध्यान दीजिए पॉइंट ए में यक्स का मान क्या है, अगर पॉइंट ए में हम यक्स के मान जो होंगे तो 120, वाई का मान जो होंगे तो 12। ऐसे आप लिख लीजिए, ऐसे आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त आसानी होगी। बी का मान, बी में अगर जाएंगे तो यक्स का मान 140 है और वाई का मान 76, ऐसे आप लिख लीजिएगा ए बी सी डी का सभी का। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि नंबर कटेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी फिगर, आप इस फिगर से भी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने ग्राफ के कॉपी पर, और आप सभी ग्राफ की कॉपी अपने सामने लेकर के बैठ जाइए, एक पेंसिल और इंच, ये 2 चीज़ जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ग्राफ की कॉपी पर। थैंक्स। हाँ तो दोस्तों देखिए हम कहाँ थे, तो दोस्तों हम क्या कर रहे थे, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष। तो देखिए वाई को तो हम मान रख दें, पुट कर दिए, अपने से धर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम 5, 10, 15 के हैं ना, तो आप 10, 20, 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए क्या दिया है, यक्स का मान 120 से स्टार्ट हुआ है और 200 तो गया है, तो हम 100 से स्टार्ट कर देते हैं, कितना से 100। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, ठीक ना। जैसे में ये हमारा हो गया 100, ये हमारा हो गया 120, ये हमारा हो गया 140, दो का कर दें। ध्यान दीजिएगा 100 हुआ और यहाँ पर हो जाएगा 110 है, यहाँ पर हो जाएगा 120 है, अरे समझ में। तो यहाँ पर हो जाएगा 130, यहाँ पर 140 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 150, यहाँ पे 160, 170, 180, 190 और यहाँ पे 200 दिखाई दे रहा है ना, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे पूरा अंक लिखा गया है, यक्स का भी लिख दिया और वाई का भी लिख दिया। हम यक्स का जब लिखे हैं यक्स अक्ष, तो इसमें क्या किया है कि 100, 110, 120, 130 किया गया है ना, यानी 100 से स्टार्ट किया है और 10, 10 बढ़ाते गए हैं। तो आप यहाँ से नहीं तो आप 120 भी स्टार्ट कर सकते हैं, 120, 140, 160, आपको जैसे मन करे उसे आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ यही कहता है, आपका जो जैसे मन करे उसे आप ज्ञात कीजिए, लेकिन नियम एक ही होना चाहिए जैसे बनाया जाता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करनी है, अब हम अपने उस पेज को उठाएंगे जहाँ पर हम पॉइंट ए बी सी डी ई इस 5 पॉइंट को लिखे हैं। देखिए हम पॉइंट ए लिखे हैं 120 और 12, 120 हमारा यक्स का मान है ना, 120 हमारा किसका मान है, 120 हमारा यक्स का है और 12 जो है वो वाई का है, वाई का है ना। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे कि जो एक यक्स का मान 120 है, तो अब ये हमारा यक्स अक्ष कौन है ये, तो जब यक्स का मान 120 दे दिया तो हम यक्स अक्ष में देखेंगे कि 120 कहाँ है, तो आपको ये कहते हैं यहाँ पे 120 है ना, ऊपर का नहीं है, ये नहीं है, ये नीचे है 120।
तो 120 इस बिंदु पर है। चलिए हम यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं, पहचाने के लिए यही 120 है। चलिए यहाँ पर हम चिन्ह लगा दिए हैं। अब आगे देखिएगा दोस्तों, y का मान क्या है, 12 है, यक्स वाई। यहाँ से ध्यान दीजिए, हम यहीं से क्या हैं, यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई, ठीक ना। तो y का मान कितना है, 12 है। तो अब इस पॉइंट में देखिएगा कि 12 कहाँ पर है, यहाँ तक तो 5 हो गया, यहाँ तक 10 हो गया, तो 12 इन दोनों के बीच में आएगा ना। तो अब देख ध्यान दीजिए, 10 ये हो गया, एक स्टेप ऊपर जाइएगा तो 11, दूसरे में जाएगा तो 12, यानी आपका 12 यहाँ आ गया, कहाँ गया, यहाँ आ गया ना। अब ध्यान दीजिए, इसके जस्ट सामने आएंगे, इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 120, यानी 120 यहाँ पे, सॉरी 120 हमारा यहाँ पे है, तो इस बिंदु पर हम पॉइंट लगा देंगे। ध्यान दीजिए क्या, y का मान 12 है, तो 12 हमारा यहाँ पे आया है, और यश का मान 120 है, और दोनों चिन्ह जहाँ कट करेगी हम काट के बता दें आपको। जैसे मैं, ध्यान दीजिए, आप कॉपी में मत कटिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, काट करके। अगर मान चलिए आप यहाँ से 12 का अक्ष y की ओर इधर गया, और 100 नहीं दिखाई दिया, चलिए फिर से यहाँ गया 12 अक्ष, और इधर से 120 गया y के सोर्स, तो दोनों बिंदु कहाँ कट गया, यहाँ पे, और जहाँ कट करेगा वहीं हमारा बिंदु मन हो जाएगा। अरे समझ में, ये चिन्ह आप मत पड़ेगा कि हम आपको समझाने के लिए कह दिया है। तो जिस बिंदु पर दोनों रेखा कट करेगी उस बिंदु को हम ए कह देंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह जो बिंदु है ए का मान है। अब आते हैं बी में, अब बी का मान कैसे ज्ञात होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 140 और 26, तो यक्स का मान कितना है, 140, y का मान कितना है, 76। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो यक्स का मान 140, तो यक्स का मान 140 यहाँ पे है। y में देखेंगे 76 कहाँ है, तो 25 और 30 के बीच में 76 आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 25 और 76 यहाँ पे आएगा, एक स्टेप ऊपर जाएगा, यानी एक डब्बा ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 140 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे, और 26 इसके जस्ट ऊपर, यानी यहाँ पे। ध्यान दीजिए, आपको हम दिखा दें, तो 26 ये है, ठीक ना, और 140 हमारा यह है, और दोनों रेखा इस बिंदु पर कट करेंगे, तो इस बिंदु पर कट करके इस बिंदु को हम क्या कह देंगे, बी। अरे समझ में, क्यों, क्योंकि यह जो है बी का मान है, ये दोनों किसका मान है, बी का है। तो इधर से 140 आया, इधर से 76 आया, तो दोनों मान बी का है, तो हम यहाँ पर बी बिंदु कर देंगे, ठीक है, ओके। अब आगे क्या दिया है, पॉइंट नंबर सी में क्या दिया है, 160 और 34 है। तो एक्स का मान 160, वाई का मान 34। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब 160 यहाँ पे है ना, और 34 आपका 35 से एक नीचे हो जाएगा, 35 से एक नीचे यानी यहाँ पे हो जाएगा ना। तो इसके जस्ट सीधी एक रेखा खींचेंगे, तो यानी 160 इस पाइप आ जाएगा, 160 यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यानी इस बिंदु पर आपने जब आप कॉपी पर बनाएगा ना पे, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए 160 का रेखा ऊपर जा रही है, ठीक है, मान से ऊपर गई, और 34 का रेखा इधर आ गई एक्स की ओर। तो दोनों रेखा इस बिंदु पर कट करेंगे, और जिस बिंदु पर कट करेंगे उस बिंदु का नाम हम दे देंगे सी। आ रहा समझ में, ठीक। अभी केवल बिंदु बनाते जाएगा, बात आगे क्या करना है आगे का हम नियम बताएंगे, अभी आप केवल ऐसे ही करते जाइएगा। अब आगे क्या दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे डी में क्या है, एक्स का मान 180, वाई का मान 40 है। तो एक्स का मान 80 है, वाई का मान 40 है। तो दोनों बिंदु आपको इस बिंदु पर यहाँ पर मैच करेगी, ठीक है, 180 ऊपर जाएगी, 40 इधर आएगी, तो इस बिंदु पर कट करेंगे, जिस बिंदु पर कट करेंगे उस बिंदु का नाम दे देंगे डी। आ रहे समझ में। अब आते हैं ई में क्या है, 200 और 50 है, क्या है, 200 और 50। तो 200 ध्यान दीजिए, 200 यहाँ पे है ना, और 50 आपका यहाँ पे है, यानी 50 अगर इधर आएगा तो 200 का रेखा यह है, यानी सपोर्टेड मान सुनिए। अगर हम 50 को इधर एक लेके जाते हैं, इधर एक सीधी खींच देते हैं रेखा, सपोर्टेड मान सुनिए यहाँ पे, और एक 200 के जस्ट ऊपर एक 200 पर एक रेखा खींचते हैं। ये आप खींचेगा नहीं, ये हम क्यों समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो दोनों रेखा इस बिंदु पर कट की ना, तो जिस बिंदु पर कट करेगी उस बिंदु को हम नाम दे देंगे ई। ये क्यों देंगे, ई इसलिए देंगे कि ये दोनों मान
बिंदु ए क्या है, इसलिए हम बिंदु यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए हमारा मान चलिए कि 95% तक ये ग्राफ बन गया है। कितना परसेंट? 95% तक ग्राफ बन गई है। आपको नहीं क्यों आप इंच उठाइए और इंच से अब इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक खींच दीजिए रेखा, और उसके बाद में हमारा ग्राफ तैयार हो गया। जैसे में ध्यान दीजिए, ए को हम यहाँ लिखे हैं ना, तो यहाँ नहीं लिखेगा, ए को ऊपर लिखेगा, क्योंकि एक यहाँ जब हम एक सीधी खींचेंगे रेखा तो एक कट जाएगी, तो कटना नहीं है, ए को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक ना। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सीधी रेखा जब हम खींचेंगे, एक कूड़ा तो खींचना है। अब खींचने का मतलब ये नहीं मतलब ऊपर तक खींच देंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, फिर आगे जाएंगे तो दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक, आगे जाएंगे तो तीसरे बिंदु से चौथे बिंदु तक, उससे आगे जाएंगे तो चौथे बिंदु से पांचवें बिंदु तक, ठीक ना। ऐसे हम खींचते जाएंगे। देखिए वीडियो में आप ध्यान से देखते रहिए और कॉपी पर बनाते रहिए। फिर इस बी को हम ऊपर कर देंगे, क्योंकि बी कट जाएगी ना, ऊपर कर देंगे हम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे आपको ग्राफ बनानी है। इस ग्राफ में कोई हार्ड काम नहीं है, बस आपको देखने में लगता होगा तो बहुत कठिन काम है। जी नहीं, कठिन कुछ भी नहीं है। आप चाहिए तो इजी, ना चाहिए तो कठिन। अब आप फैसला कीजिए आपको क्या करनी है, हाँ या ना। अगर ग्राफ बनाने के लिए अपने आप से कहेगा नहीं हम ग्राफ बनाएंगे, कितना भी कठिन हो हम बनाएंगे, तो ग्राफ इजी है। अदरवाइज अगर आपको मन कर रहा है हम ग्राफ नहीं बनाएंगे तो ग्राफ हार्ड है। बस यहीं पर समझिए। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो ये आपका ग्राफ बन गया और आपका आंसर भी आ गया। आपकी किताब में आंसर केवल इतना ही तक दिया होगा, बट आपको कर रहा है तो तोड़र घिंचिए, तो तोड़र हम घिंच के दिखा दिए, ठीक ना। यही आपका इतना ही आपका क्या हो गया, ग्राफ, ठीक ना। यहाँ तक आपका ग्राफ हो गया। चलिए आप एग्जाम में भी ऐसे ही बना करके और ऐसे ही रेखा जो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी और डी से तक खींचे, ऐसे ही इंच के द्वारा आप घिंच दीजिएगा, सीधी रेखा, तिरछा नहीं, तो आपका तोड़र बन जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था, क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ हमारा खत्म हो गया। तो थैंक्स, आपने ग्राफ के कॉपी पर उस क्वेश्चन को बनते हुए देखा, समझ में आ गया होगा तो बेहतर, और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं रफ, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं, और चलिए हम 2 को बनाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई भी दिक्कत हुई होगी तो चलिए कमेंट बॉक्स, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शो हम चाहते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए हम 2 में आ गए हैं। देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं 2 में क्या दिया है। दिया है क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो होता होगा, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप से दिखाया गया है। तो भार किग्रा में होता ही है, तो किग्रा में दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया है। आगे क्या दिया है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए। कितने प्रकार का, कम प्रकार का तोरण को खींचना है। इसके बाद माध्यक भार। अब ध्यान दीजिए सबसे महत्वपूर्ण चीज दे दिया है यहाँ पे, माध्यक भार। तो दोस्तों तो हम माध्यक भार ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या दे दिया है, माध्यक भार। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, सो सुनिए। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्री कर चुके हैं। तो एंट्री करने के बाद हम एक बात आप सभी से पूछेंगे, हम बता चुके हैं क्या क्वेश्चन यह है आप सभी के लिए कि अगर मान चलिए अगर इस फिगर के अनुसार कोई संख्या बढ़ते क्रम में दे दिया हो तो उस संख्या को क्या कहते हैं, ब्रह्मवार्ता कहते हैं या संचय ब्रह्मवार्ता कहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए ब्रह्मवार्ता या संचय ब्रह्मवार्ता। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि संख्या जो है बढ़ते क्रम में दिया है क्या। तो जब ये संख्या बढ़ते क्रम में दे दिया है तो इस संख्या को क्या कहेंगे, ब्रह्मवार्ता कहेंगे या संचय ब्रह्मवार्ता। सोचिए और बताइए। तो चलिए आई होप आपका आंसर सत्य है कि क्या कहेंगे, संचय ब्रह्मवार्ता। आई होप आपको समझ में आता होगा कि एक हम वीडियो में भी बताए थे और ऑफलाइन जब हम क्लास ले रहे थे तो ऑफलाइन में भी हम बता चुके हैं
कि जब इस फिगर के अनुसार अगर कोई संख्या बढ़ते क्रम में दे दी हो तो उस संख्या को उस संख्या को क्या कहेंगे, संचयी विषमता। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, संचयी विषमता, यानी हम CF, संचयी विषमता को हम CF से डिनोट करते हैं। जानकारी है ना? जब यहाँ तक जानकारी है, अब कुछ नहीं, आपका ग्राफ बन गया। चाहिए आपका ग्राफ बन गया। कैसे? हम फर्स्ट क्वेश्चन जब बना रहे थे तो कहे थे जब कम से अधिक जब देगा तो उसको हम x का मान मानते हैं। क्या? x। एक बात और, जब हम ग्राफ बनाते हैं दोस्तों तो उसमें हमें दो चीज़ की कम होती है, एक x एक y। और अब बखूबी जानते हैं कि CF को हम y का मान कहते हैं कब? जब तोड़ के लिए ग्राफ बनाएंगे तब। जब तोड़ के लिए ग्राफ खींचेंगे तो उस समय हम CF को y का मान कहते हैं, और जहाँ कम से अधिक दे दे उसको हम x का मान कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आता होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इतना तो हो गया हमें, अब कुछ नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें क्या काम है, बिंदु। क्योंकि ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इसको y कहते हैं और इसको x अक्ष कहते हैं। तो जब x y कहते हैं तो उसमें हमें एक x का मान और एक y का मान हमें चाहिए। तो कैसे आएगा? ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बिंदु हमारे पास निम्नलिखित है। कितना है? बिंदु निम्न प्रकार से है, दिया है। सही है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिंदु क्या क्या ये, जैसे में हम इसको सपोज कीजिएगा कि इसको हम A मान देते हैं, इसको B C D E F G S, या आप A B C D न मान के X Y Z P Q R S जो मन के सो मान सकते हैं। ये नहीं कि हम A B C D कहें तो आप A B C D ही मानिए, नहीं, आपका जो मन। तो चलिए हम A B C D पर बनाते हैं। सपोज कीजिएगा कि हम इसको A मान दिया, इसको B, इसको C D E F। अब आपको सब क्वेश्चन एक होगा कि A तो यहाँ पर दे दिया, तो अब इस ये जो डब्बा हम बनाएंगे, जो कोष्ठ को हम बना दिया है, छोटे कोष्ठ, इसके बीच में दो अंक आएगा, एक x का एक y का। आपके लिए एक और क्वेश्चन, क्या कि इस कोष्ठ के अंदर जो हम दो अंक लिखते हैं, एक x का एक y का, तो सबसे आगे को किसका मान लिखेंगे? सबसे आगे किसका मान लिखेंगे? x का या y का? तो आप क्या कहिएगा? x का। क्यों? क्योंकि x, y होती है। यानी इस फिगर से आपको समझ में आता होगा कि आगे हम x का मान लिखते हैं तब y का मान लिखते हैं। तो देखें, इसमें x का मान 38 है, y का मान 0 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 38 को मान 0। यहाँ तक समझ में आया? आगे आइएगा b में क्या हो जाएगा? 40,3। c में आइएगा तो 42,5 हो जाएगा। d में आइएगा तो 44,9 हो जाएगा। e में आइएगा तो 46,14 हो जाएगा। आगे समझ में ना? आगे जाइए, ई के बाद F 48 है 28। यहाँ से ध्यान दीजिए, 48 28 46 14 44 9 यही है। ई के बाद F के बाद G आएगा तब H आएगा। तो G में क्या हो जाएगा? 50 32। H में क्या होगा? 52 और 37। तो चलिए हम यहाँ पे G में आ जाते हैं, 50 और 32। H में आ जाते हैं 52 और 37। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप यह भी जानते हैं कि इसको यश कहते हैं, जितने भी अंक फर्स्ट में अंक है, जितने भी कोमा से पहले अंक है उस अंक को यश का मान कहते हैं, और कोमा के बाद जितने भी अंक है उस अंक को वाई का मान कहते हैं। आई होप आपको जब यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए हम ग्राफ के ऊपर आते हैं। तो सो आइए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे आगे का हमारा काम क्या रहेगा? एक y अक्ष के लिए, तो दूसरी x अक्ष के लिए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। आ रहा है समझ में ना? क्या खींचेंगे? सीधी रेखा। चलिए ये हमारा y का हो गया, ठीक ना दोस्तों। और इसके बाद एक हम यहाँ पे x के लिए खींचेंगे, ठीक ना। यहाँ पे एक हम x के लिए, चलिए यहाँ तक हो गया। एक बात और हम क्वेश्चन है कि इस जहाँ ये दोनों मैच करेगी, इस बिंदु को क्या कहते हैं? 0। हिंदी में क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और x और y का दोनों का मान 0 ही होता है यहाँ पे, ठीक ना। क्योंकि अगर x की ओर जाएगा तो 0 से ही आगे बढ़ेगा, y की ओर जाएगा तो 0 से आगे बढ़ेगा, इसलिए दोनों का मान 0 0 होता है, ठीक ना, यहाँ पे मूल बिंदु पर। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में a का मान b c d e f g h, ये थोड़ा ग्राफ बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें अंक ज़्यादा दिया हुआ है।
आगे हम ए के मान क्या करेंगे, ए का देखिए सबसे आगे हम क्या जोड़ेंगे, एक्स और वाई का मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम, यानी सबसे अधिक अंक, सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक एक्स वाई का क्या है। आ रहा है समझ में ना। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए बिंदु पर, तो वाई, ये जो फर्स्ट मान है यक्स का है, तो यक्स का यहाँ 38 है और यहाँ 52 है ना। यानी मिनिमम अंक 38 है, कम से कम यानी सबसे छोटा अंक 38 है और सबसे अधिक अंक 52 है यक्स के लिए। वाई के लिए क्या है, 0 है और अंत कहाँ तक गया है, 35 तक। ये हम ऐसे अभी आपको समझा रहे हैं। ये अब इसको लिखने का हमें फायदा क्या होता है कि जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ बनाएंगे तो हमें यहाँ पर जानकारी हो गया कि हम यहाँ पे कितने अंक से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक अंत करेंगे। इसमें भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस अंक से स्टार्ट करेंगे और किस अंक पर जाकर अंत करेंगे, इसलिए ये हमें लिखने का तरीका होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि 38 से 52 हमें चाहिए यक्स के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम जब यक्स का मान लिखेंगे अंक, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम यक्स का मान यहाँ पे जो दिया है 38 से 52, तो इसको हम 36 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। और इसमें दो दो के हम ऐड करते जाएंगे, दो दो बढ़ाते जाएंगे इसमें, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए 36 कर दिया, यहाँ पे हम कहते हैं 38, यहाँ पर 40, 42, 44, 46, ठीक ना, 46 और 48, 50 और 52, 54। चलिए हमारा तो 52 तक ही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम 36 से स्टार्ट किया है और 52 तक आए हैं, यानी दो दो बढ़ाते गए हैं। यह तो हमारा हो गया एक्स का। वाई के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 35 जानी है ना, तो कुछ नहीं, आइए हम 5 बढ़ाते जाते हैं। कितना, 5 बढ़ाते जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिंदु 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। देखिए हम अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम अब बिंदु देखेंगे। ए बिंदु क्या क्या है, ए बिंदु बी सी डी, तो ए बिंदु देखेंगे 38 और 0 है। क्या है, 38 और 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 38 कहाँ आएगा, इसका 38 कहाँ है, यश का 38 यहाँ है और वाई का 0 यहाँ पर हम बताए हैं ना, इस बिंदु पे, कि इस बिंदु को कहते हैं हम मूल बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और ये बिंदु ऐसी बिंदु होती है जहाँ पे यश का भी 0 और वाई का भी 0 होता है। यहाँ पे इस बिंदु पे वाई का भी मान 0 होता है और यश का भी मान 0 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि y का मान 0 दिया है, तो जब y का मान 0 दे दिया है, तो क्या यहाँ पर y का मान 0 हो सकता है, हाँ, क्योंकि हम बता चुके हैं यहाँ पर होता है। आगे देखिए, यश का मान जो है 38 दिया है, यश का मान क्या दिया है, 38। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यश का मान 38 यहाँ है, तो 0 और 38 दोनों बिंदु एक ही पर कट करिए ना, क्योंकि ये अगर आगे भी जाएगी 38 को हम आगे भी लेकर जाते हैं, तो y का जब ऐसे आएगी तो इस y जो है इस बिंदु पर कट करेगी, y कहाँ करके इस, तो बिंदु ए हमारा यहीं बन जाएगा इसी के सामने। हम क्या बताए हैं, जहाँ y का रेखा और x का रेखा, दोनों रेखा आपस में जब कट करेगी इस प्रकार से, जब कट करेगी, जिस बिंदु पर कट करेगी उसी बिंदु को हम मान देते थे ABCD, जो रहता है ABCD वही हम दे देते हैं। मान सुनो, अगर मान ए का है तो यहाँ पर ए दे देंगे, अगर ये मान बी का है तो यहाँ पर बी लिख देंगे, अगर ये मान सी का है तो यहाँ पर सी लिख देंगे। आ रहा है समझ में ना। तो ये इस बिंदु पर कट किया है, तो ये बिंदु 38 और 0 ए बिंदु का है ना, यहाँ पर हम ए लिख देंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, 40 और 3 है, 40। तो देखिए 40 और 3 कैसे होगा, 40 हमारा यहाँ पे है और 3, जिसमें मान सकते 1 2 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 3 तक 0 और 5 के बीच में आएगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको जस्ट सीधे आइएगा और 40 के सामने आके रुक जाएगा यहाँ पे। जैसे हमारा 40 यहाँ पे है, तो ये जो है 3 है और ये हमारा सॉरी ये 42 है, यहाँ पे होगा, ये 42 है, हमें 40 चाहिए। तो 3 यहाँ पे, 40 यहाँ पे कट क्या है, यहाँ इस बिंदु पे, तो इस बिंदु को हम क्या कह देंगे, बी। ए हुआ, बी हुआ, ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है, सॉरी बी बिंदु यहाँ है, क्या है, यहाँ है, ठीक ना। ये 42 है, ये 40 है।
आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या दिया है 42 और 5 से, क्या क्या दिया है 42 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, जस्ट इसके एक ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा, नाम सी दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मान चुके हैं ना सी, तो सी, तो ए बी सी हो गया। आगे देखिए 44 और 49 दिया है, तो 44 यहाँ पे है और 9 हमारा 10 से एक बिंदु नीचे आ जाएगा, तो 44 जैसे मेरे सपोर्टेड मैच नहीं यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 है, ये जो रेखा है ये 9 है, और ये जो है ये 44 का है, और दोनों बिंदु यहाँ पर कट करिए ना, इस बिंदु का नाम हम डी दे देंगे। क्यों देंगे डी, क्योंकि 44 और 9 ये दोनों बिंदु डी का है, ठीक है ना, डी दे देंगे। अब आइए हम ई में आते हैं, ई में क्या है 46 और 14, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 46 एक्स का और 14 हमारा वाई का, तो 15 से एक नीचे हो जाएगा 14 और 46 यहाँ पे, जैसे मैं मान चलिए यहाँ इस बिंदु को होगा ना, ठीक, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, बिंदु ई। आ रहा समझ में, जहाँ दोनों रेखा कट करके उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, जो नाम रहता है, तो ई नाम है, ई हम दे दिए। आगे एफ है, एफ 48 और 28 है, क्या है 48 और 28, यानी 25 से ऊपर जाएगा, ये 28 यहाँ पे आएगा, ठीक ना, ये रेखा हमारा 28 का है, गिनती कर लीजिएगा 25 26 27 28, ठीक ना, गिनती करके कर दीजिएगा, और 48 है ना, तो यानी इस बिंदु पर, आ रहा समझ में 48, हाँ इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम दे देंगे हम एफ, इस बिंदु का दिखाई दे रहा है ना, ठीक, गिनती कर लीजिएगा 25 के बाद 26 27 28 ऐसे। उसके बाद आता है 50 और 32, तो 50 हमारा यह है और 32 हमारा 30 से 2 स्टेप ऊपर, यानी 30 31 और 32 है, तो 50 हमारा यह है, 30 का रेखा यह है, 2 के ऊपर आ जाइए ये, जिसमें 32 यहाँ पे है, देखिए तो हम सीधी रेखा जा रही है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया 32, तो इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे जी, जी है ना यहाँ पे, जी है, जी देते हैं। आगे अब एच है, एच का मान क्या क्या है 52 और 35 है, या 52 वाई 35, यानी 52 यह है और 35 यह है, आ रहा समझ में, तो दोनों रेखा हमारा यहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे इस बिंदु का नाम हम एच दे देंगे। देखिए ग्राफ में कुछ भी नहीं है, केवल यह जो बिंदु आती है ना, इस बिंदु को हम पहचानते हैं कि यक्स का मान कौन है, वाई का मान कौन है, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका हम बता चुके हैं, आगे यक्स होती है, बाद में वाई होती है, और उसके बाद हम मान को बैठा देते हैं, पुट कर देते हैं, बाकी सब कुछ भी नहीं होती है। इतना हो गया दोस्तों। अब इतना करने के बाद हम आप हमें काम पड़ेगा इंच, इंच का काम पड़ेगा, तो यहाँ से ऐसे करेंगे, ए बिंदु से बी बिंदु तक हम मैचिंग कराएंगे, ए से बी हो गया, और बी से सी कराएंगे, ठीक ना, देखिए एकदम सीधी सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री। उसके बाद हम सी से डी, सी से डी की ओर जाएंगे, डी, डी से ई तक जाएंगे, डी से ई तक चलेंगे, और ई से एफ तक आ जाएंगे, ठीक ना, ई से एफ तक, और एफ से जी तक आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा ग्राफ हम कैसे बना रहे हैं, तोड़ कैसे हम खींच रहे हैं, जैसे खींच रहे हैं उसी प्रकार एग्जाम में भी खींचेगा, ना तो फिर नंबर कटने में ना कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। देखिए तोड़ ऐसे खिंचाता है, सीधी रेखा कभी नहीं, तोड़ का मतलब तिरछा होता है, टेढ़ होता है, नाम से पता चलता होगा टेढ़। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, और ये हमारा यहीं तक आंसर हो गया, यहीं पर क्या, ये हमारा वाई का मान हो गया और ये हमारा एक्स का मान हो गया, ठीक ना, और यहीं पर हमारा क्या हो गया आंसर। बाकी कुछ नहीं, ग्राफ बना दीजिए छोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ सो थैंक्स, हम ग्राफ भी बना दिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, 1 भी खत्म हो गया, और हम आशा करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, और टाइम पास न किया जाए, और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपका भी तैयारी करना होगा, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं, ठीक ना। तो सोच चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो ही चुका है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अजीब से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, क्या घुमाया है पढ़ते हैं। निम्नलिखित से किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर ऐसे गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। कोई भी गांव है, गांव का नाम नहीं दिया है, उस गांव को फार्म है,
यानी जो गेहूं का चावल का जो फार्म होता है ना, वही फार्म है। प्रति हेक्टेयर को यहाँ पर दर्शाया गया है, गेहूँ है, गेहूँ नाम देते हैं, गेहूँ है को उत्पादन को दर्शाता है। उत्पादन जो है केजी प्रति हेक्टेयर में दिया है और फार्मों की संख्या भी निम्नलिखित दिया है। नीचे देखिएगा इस बटन को अधिक प्रकार के तौर पर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हम बनाए हैं तो कम प्रकार के तौर पर बनाए हैं ना, इसको हम अधिक प्रकार के तौर पर बनाएंगे। बटन में बदलिए और फिर इसका तुरंत खींचिए। तो कुछ नहीं, एकदम साधारण से काम इसमें भी दिया है, क्यों थोड़ा सा चेंज क्या क्या कर दिया है, क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई क्या कर दिया है कि जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कम प्रकार का तुरंत खींचते थे, नीचे से ऊपर जाता था हमारा फिगर, अब इसमें अधिक प्रकार का तुरंत खींचेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि ऊपर से नीचे आएगा इसका फिगर। आता समझ में? ठीक, सोच चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ गए हैं। तो 3 में आप देखिएगा उत्पादन दिया है, चलिए हमारा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे लिख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोड़िए क्वेश्चन नंबर 3 आप जब देखिएगा उसमें 2 चीज़ दिया है, क्या कि उत्पादन दिया है केजी प्रति हेक्टेयर में दिया है, तो यही अंक दिया है ना, और दूसरा चीज़ क्या दिया है कि संख्या दिया है, फार्मों की संख्या है, इस प्रकार से दिया है। तो मैं आप सभी से यही पूछना चाहूँगा कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम उत्पादन 2 को लिखे हैं, एक उत्पादन दिया है तो सपोज डेट मान यहाँ हम सत्य, यहाँ पर हम असत्य लिख देते हैं, असत्य, और यह हमारा हो गया सत्य, यह हमारा सत्य। कहने का अर्थ है जब हम तोड़ क्या जब ग्राफ खींचते हैं तो उस समय हमें क्या चाहिए, जो अंक चाहिए तो इनकरेक्ट नहीं करेक्ट चाहिए, यानी गलत नहीं सही चाहिए। यहाँ पर आप देखिए तब 50 से 100, तो यहाँ से अगर हम मैथ को बनाते हैं तो हमारा ग्राफ कभी बनेगा नहीं। यानी हमें ग्राफ बनाने का अर्थ क्या है कि क्वेश्चन के अंत में आप जब देखेगा कह दे अधिक प्रकार का त्वरण, कौन सा त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण। आ रहा है समझ में ना? जब अधिक प्रकार का कह देगा तो फिगर तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन मैथ बनाने नहीं वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, कम अधिक में कुछ भी चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग कहाँ, तो अंत में है, हम बताएंगे। आइए हम यहाँ पर भी आए। तो देखिए जब हम कम का बना रहे थे तो हम क्या कह रहे थे आप सभी से कि इन दोनों अंक में से हम ऐसा कोई एक अंक को उठाएंगे, तो जो इन दोनों के बीच में जो अंक आएगा तो उसके नीचे या ऊपर पूरा अंक आना चाहिए। कहने का अर्थ है 50 और 55 दिया है, क्या दिया है 50 और 55। क्वेश्चन में कहते हैं अधिक प्रकार का अर्थ क्या हुआ, तो इन दोनों में से हम ऐसा अंक को उठाएंगे 50 को या 55 को, कोई एक ही अंक उठाएंगे, दोनों को नहीं, कोई एक अंक उठाएंगे, तो उस अंक से इन दोनों में जो अंक आएगा, इन दोनों के बीच में जो अंक आएगा, जैसे में 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा और 54 आएगा, तो ये चारों अंक उस अंक के बीच में आना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों के बीच में जितने भी अंक आएगा उस अंक के आसपास होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? ध्यान दीजिए यहाँ पे। सपोज कीजिएगा कि क्वेश्चन में तो यह अधिक प्रकार दे दिया है, अगर हम यहाँ पे 58 से अधिक लिख देते हैं, क्या सॉरी 55 है ना जी, 55 से अधिक अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या ये जो अंक है 50 और 55 के बीच में जितने भी अंक है 51, 52, 53, 54, तो क्या 55, क्योंकि 55 के अंदर ये सब अंक है, क्या यह है, ये तो कर रहा है 55 से अधिक है, क्या ये 55 से अधिक है? नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन कहेगा उसे हम बनाएंगे। कम प्रकार में ये नियम फॉलो कर सकता था, लेकिन अधिक प्रकार में हम इस अंक को उठाएंगे, किसको, इस अंक को, और जब कम कहेगा तो इस अंक को उठाएंगे। ये अपने दिमाग में रख दीजिएगा, और दिमाग में जाएगा कैसे, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए, अपने आप दिमाग में बढ़ जाएगा, अदरवाइज मजाक करने से नहीं होगा। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 50। अगर हम 50 से अधिक लिखते हैं, 50 से अधिक, तो ये सारी अंक इस अंक के बीच में आ जाएगा, इस अंक से ऊपर ये सब अंक है ना। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लिखाएगा 50 से अधिक, 50 से अधिक आइए, ठीक ना। आगे देखिए 55 और 60 दिया है, एक और समझा देते हैं हम। 55 और 60 है, इसमें क्या करेंगे, तो 55 और 60 के बीच में कौन कौन से अंक आएंगे, 56, 57, 58, 59, ये 4 अंक आएंगे 55 और 60 के बीच में। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 60 से अधिक, क्या हम 60 से अधिक लिख सकते हैं? आप कहिएगा नहीं अमन भैया ये मिस्टेक कर जाएगा, ये बम ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों?
रीजन क्या है बम ब्रस्ट करने का? रीजन नहीं है कि 60 से अधिक ये अंक नहीं है, ये अंक कहाँ है 60 से कम। और यहाँ पर हम 60 से कम तो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दिया है। क्या दे दिया है कंडीशन? कि अधिक प्रकार हमें चाहिए। कौन से प्रकार? अधिक। और अधिक नहीं है, वो अधिक तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अंक चेंज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम अंक कौन सा रखेंगे। और उसमें भी एक कंडीशन दे दिया है, क्या? कि इसी दोनों अंक में से कोई हम एक अंक रखेंगे, 55 रखें या 60 रखें। तो आप फैसला कीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो हरदम बुराई की ओर नहीं जाइएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो बुराई की ओर कभी आप नहीं जाइएगा, अच्छाई की ओर जाइएगा, सत्य की ओर जाइएगा, और सत्य की ओर कभी नहीं जाइएगा। बात समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं? और अगर आपको जानकारी है कि यहाँ पर हम 60 रखेंगे तब हम मैथ नहीं बनेगा, हमारा मैथ कब बनेगा? जब हम 55 रखेंगे तब। अरे समझ में? तो 55 से अधिक कम कर दिए तो यह पूरी अंक इसके अंदर आ जाएगी ना? ठीक, चलिए आता है। यहाँ पर हो जाएगा 55 से अधिक, यहाँ हो जाएगा 65 से अधिक, सॉरी यहाँ 65% हो गया है जी, यहाँ 60 होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 से अधिक है, यहाँ पे हो जाएगा 65 से अधिक है, यहाँ पे हो जाएगा 67 से अधिक है, और यहाँ पे हो जाएगा 75 से अधिक। आज समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आई होप हमें भी समझ में आ रही है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना धीमे धीमे बताने के बावजूद बगलना समझ में तभी दिक्कत हो सकता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा हो गया। चलिए इसको हम कर देते हैं रब। तो अब आगे देखिएगा, कुछ कंडीशन दे दिया है कि हमें संचयी बराबरता चाहिए। क्या चाहिए? संचयी। और जो हम कम प्रकार का तुलना बना रहे थे उसमें संचय ज्ञात करने का एग्जैक्ट नियम बताया क्या था? जैसे हम माध्यक बना रहे थे ना, माध्यक, उसी प्रकार से हम संचय ज्ञात कर रहे थे कम प्रकार में। लेकिन जो अधिक प्रकार दे दिया है इसमें कुछ दूसरा नियम है दोस्तों। क्या नियम है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो n के मान हमारा 100 हो जाएगा। ऐड करके देखिए, जब यहाँ से n के मान 100 होगा तो कुछ नहीं, क्या करेंगे हम? अब इन दोनों में से ये जितने भी संख्या है सब क्या करेंगे? इसका योग कितना है? 100। अब जब अधिक प्रकार का हम तुरंत घिसेंगे ना, इसमें संचय ज्ञात करने का थोड़ा सा नियम चलेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1% से भी कम नियम थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 लिख दीजिए। सपोज कीजिएगा आप कि यहाँ पर जब फर्स्ट स्टेप में आइएगा तो यहाँ पर कौन सा अंक है? 2। इसके ऊपर का अंक देखिएगा, इसके ऊपर कोई अंक है क्या? नहीं। तो आप क्या कहिएगा? 0। अगर सपोज मैं आपको पूछ दे कि 2 से ऊपर का अंक क्या है, 2 से ऊपर का अंक क्या है, आपका एक अंक नहीं है, तो अंक नहीं है का अर्थ क्या हुआ? 0 हुआ। 0, तो इसमें से हम 0 क्या कर देंगे? माइनस। यानी जब हम इस स्टेप में रहेंगे तो इस स्टेप के ऊपर, इसमें f के मान में इस स्टेप के ऊपर जितने भी अंक रहेंगे इस यहाँ पे, उसको हम माइनस इसमें से करते जाएंगे। आइए आगे आएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको एग्जैक्ट। तो 100 में से 0 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे अगर हम इस स्टेप में आते हैं तो हम क्या कहें, जब दूसरे में आ गए तो अब इसके ऊपर जितना अंक रहेगा, यानी इसमें इसके ऊपर बराबरता में जितना भी अंक रहेगा, यानी इसके ऊपर, यानी यहाँ पर आ रही है ना, तो इस संख्या से ऊपर जितने भी अंक है वह अंक इसमें से माइनस होता जाएगा। वह अंक है 100 में से क्या होगा? माइनस। आ रहा समझ में? एग्जैक्ट, कुछ भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी। आप ये मत सोचिए तो हमें परेशानी होगी, नहीं। तो क्या करेंगे? तो जब हम स्टेप नंबर 2 में आएंगे ना, तो ये 100 और इस स्टेप के सामने का अंक नहीं, इस स्टेप के ऊपर का अंक जितने भी अंक रहेगा उसको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद घटा देंगे। तो ऊपर का अंक एक ही है ना, क्यों? 2 है, तो 2, अब तो ऊपर का अंक नहीं है, क्यों? 2 है, तो 2 को हम क्या करते हैं? माइनस। तो 100 में से 2 घटाएंगे तो 98, माइनस को 2 करते हैं तो 98 होगा। ठीक, अंक है ये। जब स्टेप नंबर 3 में आएंगे तो अब इसके जस्ट सामने आ जाएंगे यहाँ पे, और देखेंगे ये एफ का मान है ना, तो एफ के मान में इस संख्या से ऊपर को संख्या है? 2, 1, 2, तो दोनों संख्या को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस संख्या में से माइनस कर देंगे, तो 100 में से 10 घटेगा तो 90, यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आती होगी। अब आगे क्या करेंगे? उस प्रकार करनी है। तो इसमें आएंगे तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इसमें आएंगे तो इन 4 को ऐड कर देंगे, लिख देंगे। इसमें ऐसे कर दिया है, तो 100 में से इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना आता है? 12, 8, 20, 2, 22 है, तो 22 से घटाएगा था 78, 100 में से 22 घटाएगा था 78। जब इसमें आएंगे तो इस जिस स्टेप को हमें लिखते हैं ना, उसके सामने वाले अंक को हम ऐड नहीं करेंगे। जिस स्टेप को हमें लिखनी है संचय बराबरता में, तो उसके सामने वाले अंक को हम ऐड कभी नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 12, 8, 20, 2, 22, 22 और 24 46, 22 और 24 46, यही होगा, होता है क्या? तो चलिए, तो घटेगा तो कितना होगा?
54 है, 54। उसके बाद क्या आता है, अब 100 में से इस पूरी संख्या को घटा दीजिए, कितना होगा 60। शुरू होगा ना। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आगे होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। रीजन क्या है, देखिए यहाँ तक हमें आ गया। जब अधिक प्रकार का कहेगा, अधिक प्रकार का जब तोड़ कहेगा खींचने के लिए, उस समय संचय बड़े को निकालने का थोड़ा सा नियम चेंजिंग हो गया है। क्या कह दिया है कि एफ के मान को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जिस स्टेप को हमें मान ज्ञात करना है, उस स्टेप के सामने वाले अंक को ऐड नहीं करेंगे, उससे ऊपर के अंक को ऐड करेंगे। जैसे में इसमें था तो इसके सामने 2 था, 2 को हम ऐड कभी नहीं, सॉरी 2 को हम ऐड करके घटाएंगे नहीं, किसको, इसके ऊपर वाले अंक को। तो ऊपर के अंक 0 था, कुछ भी नहीं तो 0 है, तो 100 में से 0 घटा दिया, 100 हो गया। नीचे आएंगे इसमें तो इसके सामने अंक 8 है, तो इसको हम माइनस नहीं करेंगे, ऊपर अंक को माइनस करेंगे। तो जितना ऊपर रहेगा उस अंक को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद माइनस कर देंगे, इस संख्या से हमारा मान आ जाएगा। तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपने ग्राफ कॉपी पर चलने से पहले तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान शो कर देते हैं। सपोज कीजिएगा कि ए का मान हमारा 50 और 100। ए का मान 50, जैसे मान इसको ए मान बी, जैसे मैं इसको ए मान दीजिए, इसको बी, इसको सी, डी, ई, एफ मान सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का मान हम 50 और 100 क्यों रखे हैं, रीजन क्या है इसका, बता सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको, जो उत्पादन, जो सत्य उत्पादन है, सत्य, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स। और जो संचय बड़ंबरता होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, क्लियर रूप से आपको समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक जब आपको समझ में आ गए, तो हम जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ से पहले हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना था, किसका, एक्स वाई। तो आगे एक्स का मान लिखते हैं तो वाई का मान लिखते हैं, आपको जानकारी है। तो बिंदु ए में एक्स का मान ये हो गया, वाई का मान ये हो गया, है ना, एक्स वाई एक्स वाई। और बी में जब आएंगे, एक्स का 55 है, वाई का 98 है, 55 और 98। सी में आएंगे तो 60 और 90। डी में आएंगे तो 65 और 78। ई में आएंगे तो 70 और 54। एफ में आएंगे तो 75 और 60। यहाँ तक समझ में आया। ये हमारे बिंदु अपना मान चुके हैं कि ए बी सी डी एफ क्या क्या है। तो चलिए अब हम अपने ग्राफ के कॉपी के ऊपर चलते हैं। सो आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। चलिए सो तक ग्राफ कॉपी पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 यहाँ पे है, 3 में 5 बिंदु ए बी सी डी ई एफ, ठीक ना। इस बिंदु को ध्यान दीजिए। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन के लिए ग्राफ खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 3। इसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार हम एक वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष को खींचेंगे। जैसे मैं मान चलिए यहाँ से हम एक वाई अक्ष खींचते हैं, ठीक ना। और इधर से एक हम एक्स अक्ष को निरूपित करेंगे। चलिए यहाँ से कर दिया, फटाफट टाइम पास न किया जाए। अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ हमारा 0 हो जाती है, मूल बिंदु होती है ना। यहाँ से करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बिंदु 50 और 100 है। तो ध्यान दीजिए आगे हम कहें, हम एक्स का वाई का मिनिमम और मैक्सिमम अंक देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक्स वाई देखते हैं। मिनिमम क्या है 50, मैक्सिमम क्या है 75 एक्स का, तो 50 और 75। वाई का मैक्सिमम 100 और मिनिमम 16, यानी 100 से 16 तक। ध्यान दीजिए। अब हम ऐसा अब यहाँ पर अंक लिखेंगे ग्राफ के अंदर कि दोनों अंक आ जाए। जैसे मैं मान चलिए अगर हम 45 से और 5 5 बढ़ाते जाए तो हमारा ये एक्स आ जाएगा, 45 50 55, ठीक ना, ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी 5 5 बढ़ाते हैं, 15 से स्टार्ट करते हैं। 15 के बाद हम क्या करते हैं, 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100। बहुत लंबा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम एक और नियम से कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक्स का तो हम 45 50 55 कर दिए, वाई का भी 5 5 बढ़ाते जाएंगे। जैसे में वाई का हम कर देंगे 15। तो देखिए एक्स का हम 5 5 से बढ़ाते गए हैं, तो 45 50 55 60 कर दिए हैं। वाई का जब हम करेंगे ना, वाई का, तो वाई का देख लीजिए कैसे करेंगे। 15 से स्टार्ट करेंगे, 15 20 25 30 करते जाएंगे, ठीक ना। आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट। मान के चलिए ये हमारा ये अक्ष हुआ और ये हमारा वाई हुआ, मान के क्या चलिए होता ही है, मानिए मत। तो यहाँ पे हम 45 कर देते हैं, कौन स्टार्ट है ना। यहाँ पर हम 45 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 55 कर देते हैं, 60 65 70 और 75।
यहाँ तक कर दिया। इसमें हम 15 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक जाएंगे। कहाँ से? 15 से स्टार्ट करके 100 तक जाएंगे। तो 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 40 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ। ठीक है, 50 के बाद में 55 हुआ, ठीक है, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। चलिए हो गया। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई देता होगा। चलिए हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। चलिए एक्यूरेट दिखाई दे रहा है एकदम। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे होता क्या है कि 45 से 75 और 15 से हम 100 तक आए हैं। बिंदु ए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्राफ में क्या करते हैं? बिंदु ए देखेंगे। बिंदु ए क्या है? 50 और 100। यक्स 50 तो वाई 100 है। तो यक्स 50 हमारा यहाँ पे है, वाई हमारा 100 यहाँ पे है, यानी 50 100 यानी यहाँ पे मर्ज करेगा। इस बिंदु पर करेगा ना, इस बिंदु पर मर्ज करेगा। तो इस बिंदु पर जब मर्ज करेगा तो इस बिंदु का नाम हम क्या दे देंगे? ए। क्यों? क्योंकि ये जो 50 और जो 100 है ये बिंदु ए का ही है। बिंदु बी का ध्यान दीजिए, 55 और 98 है। 55 आपका यहाँ पे है और 98 आपका यहाँ पे होगा। दो नीचे जाएगा, 100 से 2 नीचे जाएगा तो 98 हो जाएगा। तो 55 देखिए इसमें है ना, तो 2 नीचे आ जाइए, यहाँ पे 98 हो गया। ठीक है ना? इस बिंदु को हम क्या कर देंगे? बी। आया समझ में? और बिंदु नंबर सी में आइए, इसमें क्या दिया है? 60 और 90। तो 90 यहाँ पे है आपका, वाई का 90 है और यक्स का पक्का 60। तो 60 और 90 का हम मैच करेगा, यहाँ कट करेगा, इस बिंदु पर करेगा ना, इस बिंदु पर कट करेगी। तो इस बिंदु को हम दे देंगे पॉइंट नंबर सी, दे देंगे ना। यहाँ से हटा के इसको अंदर कर दीजिए क्योंकि दिक्कत होगा फिर। तो यहाँ पर समझ में आ गया, पॉइंट सी आ गए। पॉइंट सी के बाद डी आती है। डी में क्या है? 65 और 78 है। तो 65 ध्यान दीजिए यहाँ पे है और 78 आपका 80 से 2 नीचे आ जाएगा, यानी 65 का रेखा यह है, यानी 2 80 से 2 नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? 65, हाँ यहीं पर ये बिंदु हमारा ई हो गया, सॉरी डी हो गया, ये बिंदु हमारा डी हो गया। अब ई में अब आएंगे 77 और 54। आ रहे समझ में ना? तो 77 और 54, तो 77 हमारा यह है और 54 हमारा यहाँ हो गया। 55 यहाँ पे है तो 55 से एक नीचे 54, तो 70 का रेखा यह है और 55 का यह है, तो 55 से एक नीचे 54 हो गया। तो ये हमारा डी हो गया, तो ये हमारा ये हो गया। आ रहे समझ में? ये के बाद अब क्या है? एफ। एफ में क्या है? 75 और 16। तो यक्स का 75, वाई का 16। तो यक्स का 75 यहाँ पे है, वाई का 16, 15 से एक ऊपर, यानी जस्ट इसके एक ऊपर यहाँ पे मच करेगा। तो इस बिंदु को हम एफ नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? ए बी सी डी ई एफ है। जितना पॉइंट थे उतना पॉइंट हमें आ गए। अब आगे तो हम क्या करेंगे? एक इंच, कोई भी इंच आप उठाइए, एक इंच का सहायता लेंगे और उसके बाद में ए से बी तक, बी बिंदु ये है, ये है, तो ए से बी तक हम एकदम सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक ना? उसके बाद ये हो जाएगा तो फिर बी से सी तक करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे करें, एकदम सीधी, थोड़ा सा भी तिरछा नहीं, बी से सी तक, उसके बाद में सी से डी तक। ठीक ना? आ रही समझ में? आना भी चाहिए समझ में। तो यहाँ तक हो गया, फिर डी से ई तक, डी से यहाँ पे आ जा, देखो आ गया। अरे आजा, क्या मजा करता है यार, आजा आजा आजा, आ गया। डी से ई तक यहाँ तक हो गया और ई से एफ तक, ई से एफ हमारा यह है, ई से एफ हमारा यह है। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, 500 पॉइंट 100 पॉइंट आ गए और यहाँ से हमारा ग्राफ तैयार हो गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्स अक्ष और यहाँ पे तो वाई लिखा हुआ है। ठीक ना? वाई तो है। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई। आपका यहीं तक आंसर हो गया, क्वेश्चन भी बन गया, ग्राफ भी बन गया। अब बाकी आपका कुछ भी काम नहीं है और आप इतना ही काम करके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आती है तो जैसे हम इस पर आप जो क्वेश्चन मैथ देखें तो हम आपको एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए बताए हैं। एक्स वाई का कि ये बिंदु कैसे ज्ञात होती है, अभी आप वीडियो देख करके इसको आए हैं। तो जो हम एक्स वाई को जो हम मान ज्ञात करने के लिए बताए हैं उसको ध्यान में देखिए, क्योंकि देखिए होता क्या एग्जाम में कि स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करने में घबरा जाते हैं। किसका? एक्स का और वाई का मान ज्ञात करने में घबरा जाते हैं कि ये मान आएगा कहाँ से। ग्राफ तो बना लेते हैं, अगर उनको ये अंक दे दिया जाए तो मान करिए कि बता दिया जाए ए बिंदु 3 8 है, बी बिंदु 5 9 है, सी बिंदु 10 12 है, डी बिंदु 15 18 है। तो यहाँ से वो ग्राफ बना देंगे इस बिंदु से, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई मान करके ग्राफ बना देंगे। लेकिन ये बिंदु किताब में आपको दी नहीं है, आपको ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु को कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। इसी वीडियो में है तो ध्यान से बनाइएगा, समझिएगा, तो आंसर आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ बना करके और यहीं तक छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ गया और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
5 में 5 नंबर देगा टीचर। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आती है तो 5 में 5 नंबर देगा ही। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर की आती है तो आपको 5 में 5 देगा ही देगा, कभी 4 नंबर 4 में 5 नहीं देगा, 4 में 5 वो कभी नहीं देगा, देगा तो 5 में 5। अगर ऐसे बनाते हैं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो 3 नंबर भी दे सकता है, ऐसी बात थोड़ी है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो हमने आपको ग्राफ की कॉपी के मदद से इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया है। ग्राफ के कॉपी पर ग्राफ बना के दिखा दिया है कि ग्राफ कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, ग्राफ बनाने का एग्जैक्ट नियम क्या है, ग्राफ बनाने का हकीकत नियम क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा कर दिया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। एक बात और कि इसका कुछ कंसेप्ट है, उस टाइप में हम वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, वहाँ से आप सब जा करके उसको याद पढ़ के देख लीजिएगा, एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि अधिक प्रकार क्या कहलाता है, कम प्रकार क्या कहा जाता है, उसका फिक्र कैसे होती है, उसमें MCQ कुछ बताया गया है, जाके देख लीजिएगा। तो शॉर्ट थैंक्स आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हमको इस वीडियो के माध्यम से आप सब हमको सपोर्ट, आप सब इस चैनल के माध्यम से हमको सपोर्ट करते हैं, बहुत थैंक्स हमारे ओर से। तो आप सभी के लिए भी हम बहुत सारा मेहनत करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का जो पॉइंट हमारा खत्म होता हुआ, जो संख्यांकित थी वो भी खत्म होता हुआ, और आगे का जो पॉइंट है हम फिर से एक बार और आमने सामने होंगे। और अगर आप सभी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप फिर से बताइए, या कोई न्यू टॉपिक के साथ आप आइए। तो अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो कि इस टॉपिक के ऊपर अमन भैया से वीडियो हमें चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि इस चैप्टर के इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए और हम लोगों को समझाइए, तो हम बेहतर रूप से आप सभी को समझाएंगे। तो ठीक है, श्योर थैंक्स। आई नो आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो तब तक आप सब भी अपने छोटे भाइयों को प्यार दीजिए, बड़ों को आदत दीजिए, एवं माता पिता एवं गुरु को सम्मान दीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।